नमस्कार। आक्रोश में है किसान, सड़कों पर है किसान। आखिर देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला किसान अपने ही मांगों को लेकर रोडों पर क्यों? देखिए, सच बात है, आज किसान आक्रोश में हैं क्योंकि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार ने 3 काले अध्याय पास किए हैं, तब से किसान का भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां खतरे में नज़र आ रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो हम फसल बोएंगे उसकी क्या गारंटी होगी कि वो बिकेगी या नहीं बिकेगी। बिकेगी तो वो किस रेट पर जाएगी। आज हमें किसानों को ये डर सता रहा है कि अगर हम गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, बाजरा बोते हैं, कपास बोते हैं, आज जो काला कानून इन्होंने बनाया है उससे ये लगता है कि पता नहीं जितना खर्चा बोने में किया है उसका बदले में मिलेगा भी फसल का या नहीं मिलेगा। इसीलिए आज पूरे पंजाब, नॉर्थ इंडिया का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सारा किसान दिल्ली में डे बाई डे एकजुट होता जा रहा है। और आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार ने ये काला कानून वापस नहीं लिया तो बहुत बड़े लेवल पर। नागर जी, भाजपा सरकार कह रही है कि जो ये 3 अध्यादेश जारी करें इनके हित के लिए हैं। अगर हित के लिए हैं तो फिर जो किसान हैं वो प्रदर्शन क्यों कर रहा है? किसान भी पढ़े लिखे हैं, किसानों के ही बेटे वैज्ञानिक हैं, किसानों के ही बेटे इंजीनियर हैं, किसानों के ही बेटे अर्थव्यवस्था में हैं, बैंकों में मैनेजर हैं। सब कुछ पता है किसानों को क्या हमारे फेवर में है और क्या हमारे विरोध में है। जब किसान के ये विरोध में हैं, जब किसान नहीं चाहता ऐसे कानून को, तो क्यों ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं? ज़बरदस्ती कानून ये इनके सर पे लादना चाह रहे हैं। जब किसान नहीं चाहता अपने लिए ये कानून, तो ज़बरदस्ती सरकार क्यों कर रही है? और किसान पागल नहीं है। आज लाखों किसान सड़कों पर हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें सब कुछ पता है। भाजपा पार्टी ज़बरदस्ती झूठ बोलने का काम कर रही है, बरगलाने का काम कर रही है, उनके एमएसपी की गारंटी को ख़त्म करने का काम कर रही है, उनके फसलों के गारंटी को ख़त्म करने का काम कर रही है। ऐसे ही थोड़ी है। इसलिए सब चाहते हैं कि ये काला कानून कारनामा ख़त्म हो। नागर साहब, जय जवान जय किसान का नारा कहा जाता है, बहुत अच्छा नारा है, पर आज जवान और किसान दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये सच है कि जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाली ये सरकार, जिनके बिहाफ पे ये आई थी, जब ये भाजपा सरकार आने वाली थी तो उस समय इन्होंने सैनिक रैली भी की थी। आज तक सैनिकों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं दिया जो इन्होंने वादा किया था। किसानों के लिए इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे और वो लागू कर देंगे, लेकिन आज तक भी इन्होंने कुछ नहीं किया। आज पूरे देश में आक्रोश है। किसानों के साथ साथ कर्मचारी भी, दूसरी संस्थाएं भी, वकील भी और वर्ग भी उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये पूंजीपतियों के हाथ में किसानों की डोर देना चाहते हैं। अभी 3 तारीख को एक मीटिंग भी हुई थी पंचायत इनके साथ, तो क्या लग रहा है कि वो मीटिंग सच हुई है? आज भी ये भाजपा सरकार घमंड में है। 3 तारीख को मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। किसान ये कह रहे थे कि ये कानून ख़त्म किया जाए, चाहे दूसरा सत्र बुला के कानून को ख़त्म किया जाए, लेकिन आज भी ये अड़े हुए हैं और ये घमंड इनका लेकर बैठेगा। अपना पलवल में अभी एक महापंचायत हुई थी, उसके बाद जो किसान हैं सीगरी तक आ चुका है। क्या लग रहा है कि दिल्ली कुछ कर पाएगा? आने वाले समय में मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से मथुरा रोड होते हुए और पलवल पहुंच चुके हैं, और फरीदाबाद के भी किसान संगठन सभी आपस में जल्द मीटिंग करके हजारों किसान फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के एरिया से, पलवल से भी अब दिल्ली कूच करने का काम कर रहे हैं। अगर साहब, आप किसानों के हित में आप हमेशा रहे हो, कंधे से कंधे लड़ाकर उनके साथ रहे हो, क्या लग रहा है कि किसानों की जो मांग है वो पूरी हो पाएंगी या फिर ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा? या तो ये मांग पूरी करें, अगर नहीं पूरी करेंगे तो किसान 70% है, चाहे वो खेती करने वाले मजदूर हैं या बटाई पर लेने वाले हैं या ज़मीनों के मालिक हैं, 70% लोग जिस तरफ हो जाएंगे वो ये सरकार को बदलने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये काला कानून ख़त्म करने का काम करेंगे। अंत में एक सवाल और है, वैसी महामारी चल रही है अभी, सरकार प्रशासन कोरोना को चलते हुए काफ़ी जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ऐसे में किसान एक साथ इकट्ठे होकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से जो कोरोना है बढ़ नहीं सकता ज़्यादा? ये सरकार को सोचना चाहिए
जिनके आज दर्द है वो तो दर्द बयां करने के लिए दिल्ली आएंगे ही। ये सरकार को सोचना चाहिए कि तुरंत उनके उस कानून को ख़त्म करके नया कानून लाकर इनके एमएसपी की गारंटी दें और तीनों कानूनों को ख़त्म करके, जिससे ये महामारी और ज़्यादा ना फैले। ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि वो ऐसी भीड़ क्यों इकट्ठी होने दे रहे हैं। कुछ संदेश देना चाहोगे बस किसानों को? किसान भाई सब एकजुट रहें और कोई ताकत नहीं, अगर किसान इकट्ठे हैं तो ये सरकार झुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।